ऐसी है जिसको लोग धर्म से भी बढ़कर मानते हैं, जिसके पीछे पागल रहते हैं। एक है भारतीय राजनीति, दूसरा है क्रिकेट और तीसरा है फिल्में। आज हम बात करेंगे फिल्मों की, उसमें भी ख़ास तौर से हिंदी फिल्में। जिस तरीके से हमारी फिल्में बनाई जा रही हैं उसमें छुपे हुए एजेंडे के तहत लोग काम कर रहे हैं, जो हमारी नज़रों से बचा हुआ है, या हम उस चीज़ों पर गौर नहीं करते हैं, देख लेते हैं और एंटरटेनमेंट समझ के उसको टाल देते हैं। ऐसी ही कुछ दो चार चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा, और आपको देखकर सुनकर समझ जाएंगे कि ये किस मानसिकता के साथ बनाया जा रहा है। और इसमें इस्लामिक जिहाद को बढ़ावा देने के लिए फ़िल्मों का सहारा लिया जा रहा है और हम लोग उसको समझ नहीं पा रहे हैं। तो एक पुरानी फिल्म आई थी, उपकार फिल्म थी मनोज कुमार की। उसमें एक गाना है जो अभिनेता प्राण पर फिल्माया गया गाना था, कसमें वादे प्यार वफा वाला गाना है। उसके अंदर एक लाइन है, काम अगर ये हिंदू का है, खुदा का घर क्यों टूटा है, मुस्लिम का है काम अगर, तो मंदिर किसने लूटा है। इस गाने को आप समझेंगे, इस लाइन को अगर समझेंगे तो उसमें ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जो मंदिर टूटे हैं, मुसलमान आते हैं वो लुटेरे लूटने के लिए आते हैं, सिर्फ वो फेथ नहीं है, वो मंदिर को जानबूझकर नहीं तोड़ते, वो सिर्फ लूटने के लिए आते हैं। और मस्जिद किसने तोड़ी है, वो इसका मतलब है हिंदू मस्जिदें तोड़ते हैं। और 92 में जो बाबरी ढांचा टूटा है, उसके अलावा इतिहास में कहीं आपको कोई नहीं मिलेगा कि किसी मस्जिद को किन्हीं हिंदुओं ने तोड़ा है। तो जब किसी मस्जिद को तोड़ा ही नहीं गया, तो इस गाने में इस चीज़ को डालने का मतलब क्या है। 65 या 70 के आसपास की फिल्म है, तब इतिहास में कहीं आपको मस्जिद टूटी हुई नहीं मिलेगी हिंदुओं के द्वारा, फिर भी इस गाने में डाला गया उसको। उसके बाद एक और फिल्म आई शोले। शोले में एक सीन है, उसका धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के बीच में मंदिर के अंदर है, और धर्मेंद्र मंदिर के पीछे छुपे होते, आवाज़ निकाल के बात करते। इस सीन के माध्यम से ये दर्शाया जा रहा है कि मंदिर में लोग छेड़छाड़ करने के लिए जाते हैं, लड़कियों से छेड़छाड़ की जाती है, और बाकी वहाँ पूजा पाठ भजन का कुछ काम नहीं है। और उसी फिल्म का एक और सीन है जिसके अंदर मुस्लिम कैरेक्टर है, रहीम चाचा, करीम चाचा कुछ नाम है, रहीम चाचा, जिसका बेटे की लाश पड़ी है और मस्जिद से अजान की आवाज़ आती है, तो वो बोलता मुझे नमाज़ पढ़ने जाना है। मैं पूछना चाहता हूँ, दुनिया में ऐसा कौन सा बाप है जिसके बेटे की लाश घर में पड़ी है और वो नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहा है। इसका एक ही मकसद बताना है, मुसलमान धर्म के प्रति कितने कट्टर होते हैं और उनका धर्म कितना सही है, और उसको फॉलो करते वो, और हमारा मजाक उड़ाया जाता है। उसके बाद एक और फिल्म आती है अमिताभ बच्चन की, दीवार। दीवार फिल्म के अंदर अमिताभ बच्चन को नास्तिक बताया जाता है, जो कभी मंदिर नहीं जाता है, कभी प्रसाद नहीं खाता है मंदिर का, और भगवान को जाके कुछ भला बुरा भी बोलता है। और उसी फिल्म के अंदर अमिताभ बच्चन एक बिल्ला यूज करते हैं अपनी सुरक्षा के लिए, जिसके ऊपर 786 नंबर लिखा हुआ होता है। तो अभी आप देखिए कि 786 नंबर किसका है, 786 नंबर कौन यूज़ करता है, किसका फेथ है, कौन सा रिलीजियस का फेथ है, किस मज़हब से बिलोंग करता है वो। जब आदमी नास्तिक है, वो किसी चीज़ में बिलीव नहीं करता है, फिर वो 786 नंबर का बिल्ला लेके क्यों चल रहा है। इसका मतलब होता है इस्लाम को फॉलो करो। आप इस्लाम को फॉलो करोगे तो आपको सपोर्ट मिलेगा, आपके ऊपर जो भी मुसीबत आएगी वो टल जाएगी। ये स्टेप बाय स्टेप जब बताने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद में एक और फिल्म आई थी आगे, अमर अकबर एंथोनी। उससे पहले साईं बाबा को उतने लोग नहीं जानते थे, जिसका असली नाम है चांद मोहम्मद, और चांद मोहम्मद से चांद मियाँ बने, फिर चांद साईं बन गए, और चांद साईं के बाद में चांद साईं से अब लॉर्ड साईं बन गए। उसमें एक गाना है साईं बाबा के ऊपर फिल्माया गया है, जो एक्टर की माँ होती है वो अंधी होती है, और जब वो गाना सुनती है उस मंदिर के बाहर तो उसकी आंखें खुल जाती है। वहाँ से ये बताने की कोशिश की जा रही है कि साईं हिंदुओं का जो ये है प्रणाली है, भगवान है, जो भी है, उनको तोड़ने के लिए, उससे पंथ को डाइवर्ट करने के लिए, लोगों को कन्वर्ट करने के लिए इस गाने को डाला और साईं का महिमा मंडन किया गया। उसके बाद में साईं के भक्तों में इजाफा हुआ है, साईं के भक्तों में उसके बाद में इजाफा हुआ है। तो
ये भी उसी कड़ी की एक फ़िल्म है और इन फिल्मों के लगभग ज़्यादातर लेखक वही सलीम जावेद लोग ये वही लिखते थे, उनका अपना एक एजेंडा चला रहे थे। उसके बाद में एक और फिल्म आई थी शान, उसके अंदर भी हीरो है अमिताभ बच्चन और उसके साथ में एक कोई और है। वो एक साधु के वेश में वो लोग ठगी का काम करते हैं और उसी फिल्म के अंदर एक अब्दुल नाम का एक मुसलमान चरित्र बताया जाता है जो अपने धर्म के प्रति कट्टर होता है, ईमान वाला होता है, और ये भी इसी कड़ी में एक फ़िल्म है। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा गुलशन कुमार का हत्याकांड। कहने को तो कहा जाता है कि ये फिरौती के लिए किया गया था, फिरौती पैसे कमाने के लिए किया गया था। क्या गुलशन कुमार से पहले इंडस्ट्री में किसी ने पैसे नहीं कमाए थे? किसी की हत्या नहीं हुई पैसों के लेन देन को लेकर? गुलशन कुमार की हत्या पैसों को लेकर नहीं हुई थी। गुलशन कुमार की हत्या होने के बाद में एक युग का अंत हो गया था फिल्मों से। जो गुलशन कुमार भजन कीर्तन वाली फिल्में बनाते थे, गाने बनाते, भजन चलाते थे, उससे इन जिहादियों के एजेंडा में रुकावट आ रही थी। उसको ख़त्म करने के लिए इन लोगों ने गुलशन कुमार की हत्या की है और किसी ने उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई है। और उसके बाद में एक फ़िल्म आई थी जोधा अकबर। जोधा अकबर फिल्म का पहली बात तो ये है, जोधा नाम की कोई किसी लड़की की शादी अकबर के साथ नहीं हुई थी, और अगर हुई भी थी तो वो अपने को गलत परिप्रेक्ष्य में बताते हैं। उसका मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा कि अकबर ने जोधा के लिए घर में मंदिर बनवाया था। क्या उसका गुनाह उस मंदिर से छुप जाता है जो उसने 20,000 मंदिर तोड़े थे? बाहर तो 20,000 मंदिर तोड़ेगा और आपको दुनिया को दिखाने के लिए उसने एक मंदिर बनवा दिया घर में, भाई मंदिर बनाया है और ये सब धर्मों की इज्जत करता है, ये करता है, वो करता है। जो उसने कन्वर्जन किया, लाखों लोगों को, लाखों हिंदुओं को मारा है, कन्वर्ट करा के इस्लाम में लेके गया है, और जो उसने 20,000 मंदिर तोड़े हैं वो सब गुना पे एक छोटा सा मंदिर बना दिया, वो उसके ऊपर बारी बारी उसका महिमा मंडित किया गया। उसमें हकीकत नहीं बताते ये लोग। उसके बाद में आमिर खान एक सत्यमेव जयते नाम का प्रोग्राम लेके आते हैं। उसके अंदर सनातन धर्म से जुड़ी हुई किसी भी चीज़ को अलग एंगल देके उसको गलत तरीके से बताते हैं, या उसमें कमी है वो है ये बताते हैं। लेकिन इस्लाम से जुड़ी हुई जितनी भी कुरीतियाँ हैं उनके ऊपर आमिर खान ने कभी कुछ नहीं कहा। चाहे वो हलाला हो, चाहे वो बहुविवाह प्रथा हो, चाहे वो दूसरी जितनी भी चीज़ें हैं, उनके ऊपर किसी के ऊपर आमिर खान ने कुछ प्रोग्राम नहीं बनाया। उसके बाद एक फ़िल्म आई थी पीके फिल्म, वो आप देख सकते हो कितना हंसी मजाक उड़ाया गया था, उसके ऊपर कुछ नहीं होता है। तो ये एक एजेंडा है और एजेंडे के तहत ये लोग काम कर रहे हैं। और साउथ में जो फिल्में बनती है, तमिल है, तेलुगु है और कन्नड़ भाषा में जो ये फिल्में बनती है, ये फिल्में इससे बहुत हज़ार गुना अच्छी है। उसमें वो अपना कल्चर है, सनातन संस्कृति का कल्चर है, वो ख़त्म नहीं हुआ है, और ये हिंदी फिल्मों में ही हो रहा है। तो आप देखिए और इसके ऊपर आप गौर कीजिए। अगर कब तक ये चीज़ें आपके नॉलेज में नहीं है तो आप देखिए। और ये जो मैंने चीज़ देखी है वही चीज़ें मैंने आपको बताई है। और अनगिनत फिल्में ऐसी है जिनके अंदर आपको ये इस्लामिक जिहादियों का एजेंडा चलता रहेगा। और गुलशन कुमार की हत्या होने के बाद में आप समझ लो भजन कीर्तन संगीत पूरा फिल्मों से बाहर हो गया है, और ये इस्लाम का एजेंडा चल रहा है। अली मौला के गाने चल रहे हैं, उनके ऊपर सब हो रहा है, भजन सब खत्म हो गए हैं। तो अब आप अपनी जिम्मेदारी समझिए। और अभी एक माहौल भी है, देश में चल रहा है बाइकआउट करने का फिल्में। तो आपको कैसी फिल्में चल रही है, आपको फिल्में देखनी है तो अच्छे अच्छे बहुत लोग हैं उसमें बनाने वाले, उनकी फिल्में देखिए। विवेक अग्निहोत्री है, अच्छी फिल्में बनाते हैं। अभी एक ताशकंद फाइल आई थी उनकी, एक कश्मीर फाइल, एक नई फिल्म आ रही है। ऐसी फिल्में देखिए, उनको सपोर्ट कीजिए।